सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव हुआ प्रकट। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा केवल गुरु वंदना का पर्व नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च गुरु परमात्मा शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी पावन अवसर है, जो समस्त मानवता को आत्मज्ञान, राजयोग और श्रेष्ठ जीवन का दिव्य मार्ग दिखाते हैं। इसी पावन भावना के साथ नोएडा के सेक्टर 115 में ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वरीय स्वागत के साथ हुआ, जिसके बाद आध्यात्मिक संदेश, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गुरु पूर्णिमा के विशेष आयोजन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के गुरुओं के मानवता, शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागरण के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया। कार्यक्रम में सेंटर प्रभारी बीके ऋचा एवं बीके श्रीकांत ने अपने भाव व्यक्त किए, जिसके पश्चात बीके ऋचा, बीके श्रीकांत समेत अन्य बीके बहनों का उनकी सेवाओं के लिए विशेष सम्मान कर उनके आध्यात्मिक योगदान का वंदन किया गया। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। वक्ताओं ने कहा कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन को अंधकार से प्रकाश, अशांति से शांति और अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने तथा शांति, पवित्रता और श्रेष्ठ संस्कारों के साथ समाज निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में दिव्यता, आत्मीयता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित मनोहारी प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का सुंदर संदेश दिया गया। यहाँ वो परम सतगुरु कहते हैं, दक्षिणा, जो अंदर की क्षीणता है उसको दान में दे दो। वो अपने अंदर जो क्षीणता है, कमी, कमजोरी है, तो आज वो देखना और परम सतगुरु के आगे वो दान में दे करके जाना। जो कमी आज के दिन संकल्प रखो, पवित्रता का ये दिन है, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा लो, शुद्ध अन्न की प्रतिज्ञा, जो भी कमी कमजोरी आज वो प्रतिज्ञा करके जाएंगे तो सही मायने में सतगुरु के वरदानों के हकदार बन सकते हैं। तो आप सबको सतगुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो। अब समय है डायरेक्ट परमपिता परमात्मा को देने का है, इसलिए जो सच्चे दिल से देंगे ना तो वो बाबा आपको मदद करेगा। चाहे विकार को दान में देते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है 63 जन्म का आदत छोड़ने का, तो इसलिए बाबा मदद करते हैं। आज सच्चे दिल से जो भी आपको लगे कागज़ में लिख के, जो आपको तंग करता है, बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, तो वो सब छोड़ देना। मैनिफेस्टेशंस की क्लासेस होती हैं, उन सबके पैसे लगते हैं, लेकिन जब ब्रह्म कुमारीज में आ जाके यहाँ बैठा तो यहाँ ये सब चीजें बड़े सहज रूप से आपको बताई जा रही, बड़े सहज रूप से आपके जीवन में उतारी जा रही। जिस काम को करने के लिए विदेशों में हजारों डॉलर की फीस लगती है ताकि वो डिप्रेशन भागे, हर मजेदार चीज है कि विदेशों के अंदर डिप्रेशन फिर भी नहीं भाग रहा है। यहाँ आनंद रूप की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें बड़े सहज भाव से बताई जाती हैं। ये कहीं ना कहीं इसी ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। ये ज्ञान परंपरा हमें ऐसी दिशा में ले जाती है जहाँ खुशी हमारे सहज रूप से हमारे अंदर। टीचर सदगुरु है, बाबा से हमारा 3 संबंध तो मुख्य है। तो बाप के आज्ञाकारी, टीचर के आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार है ना। तो टीचर सतगुरु के फरमान बरदार, फरमान जो मिले उस फरमान पर हमें चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए परिस्थितियाँ। बाबा को छोड़ के बाबा आप देख लेना है ना, परिस्थितियाँ आड़े आती है तो उसको बाबा को देख के हाँ जी का पाठ बजाना है, आज ये संकल्प करके जाना है। सबसे पहले तो आप देखिए नाम ही इसका है सुख शांति भवन, जो कि आज सबसे ज़्यादा दुनिया में नीडफुल चीज़ है, सुख और शांति। तो यहाँ पर आप सिखाते हैं कि कैसे आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है।
जिसको हम कहते हैं इजी राजयोग। तो जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा तो शांति का सागर है, तो शांति के सागर से अपने आप ही हमको सहरी शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। एम्पावरिंग द सेल्फ शिविर में आत्म जागृति और आत्म सशक्तिकरण का मिला संदेश। ब्रह्मा कुमारीज के जक्कू रिट्रीट सेंटर में एम्पावरिंग द सेल्फ विषय पर 3 दिवसीय आवासीय आध्यात्मिक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 50 प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक महिमा पटेल, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मल्लन गौड़ा बिरादार, गौरी बिदनूर सेवा केंद्र की संचालिका बीके पद्मा, जक्कू रिट्रीट सेंटर की संचालिका बीके पवित्रा तथा मुख्य वक्ता बीके अंजलि की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। 3 दिवसीय शिविर में प्रतिभागियों को आत्म स्वरूप की अनुभूति, आत्म अभिमान, राजयोग मेडिटेशन, डिजिटल वेलनेस, परमात्मा संबंध, आध्यात्मिक जीवन शैली तथा जीवन में 8 आध्यात्मिक शक्तियों के व्यवहारिक प्रयोग का गहन प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान लाइट विद इन, कैंडल लाइट मेडिटेशन, रचनात्मक समूह गतिविधियां, डिजिटल वेलनेस, गुणों का संतुलन तथा सच्चे सुख पर आधारित प्रदर्शनी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। करनाल में 3 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग, डिजाइन योर डेस्टिनी तथा पावर ऑफ मेडिटेशन विषयों पर प्रेरणादायी सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम में मुख्यालय शांतिवन से आए बीके ओंकार चंद ने कहा कि सच्ची खुशी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और आत्मिक स्थिति पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि कविंद्र राणा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर संजय मदान, अधिवक्ता नरेश बराना तथा प्रितपाल सिंह पन्नू ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन शैली को तनाव मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ जीवन का आधार बताया। उस सवेरे के घंटे अपने लिए देने, अपने लिए उसमें अच्छी बातें पढ़नी है, अच्छी बातें लिखनी है, अच्छा चिंतन करना है, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे कैसे हो जाएगी, मुस्कुराने लग जाएगी। तो हम जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे, तो हम लाइफ को बड़ी अच्छी एंजॉय कर सकेंगे। अगली चीज आपने करनी है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है। प्रेम, सहयोग और स्नेह को अपने जीवन में हम धारण कर पाए और जितना आज यहाँ इस कार्यक्रम में सुना, उनमें से कुछ अफर्मेशंस अपने जीवन में हम वास्तव में लागू कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए, तो ये हम सब के लिए ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण समाज के लिए भी एक वरदान की तरह साबित होगा। ये हम अगर ध्यान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें तो उसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। बाकी चीजें अगर कोई त्रुटि में है, कोई गलती में है, तो स्वयं ही अपने आप ठीक हो सकती है, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं। आज यहाँ आकर जो शांति और सकारात्मक मैंने अनुभव किया है, वह निश्चित रूप से मेरे जीवन को भी कहीं नई दिशा और आनंद प्रदान करेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के दिव्य कार्यक्रम यहाँ निरंतर इसी तरह से चलते रहेंगे, और जब भी इस तरह से कार्यक्रम होए, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी इस तरह का न्योता मिलता रहेगा। कुछ लाइनें लिखी। आर्ट एंड कल्चरल विंग की राष्ट्रीय संयोजिका एवं स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि स्पोर्ट्स विंग की राज्य समन्वयक बीके शिखा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रुचि जुनेजा द्वारा किया गया। गुरुग्राम में एजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं हीरो मोटोकॉर्प के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बीएम मुंजाल की पुत्री गीता मुंजाल द्वारा अपने दिल्ली स्थित निवास पर एजी इंडस्ट्रीज के विभिन्न प्लांटों के अधिकारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए एक विशेष प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल एवं बीके वीरेंद्र विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बीके उर्मिल ने वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर सार गर्भित विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक सफलता के साथ पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक सुख और सफलता का आधार है। उनके प्रेरणादायी विचारों को उपस्थित सभी अधिकारियों एवं परिवारजनों ने अत्यंत सराहा। संस्था की पूर्व संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी के 44वें पुण्य स्मृति दिवस पर
भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर निरंजन भाई ने अपनी भावपूर्ण कविता के माध्यम से दीदी मनमोहिनी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दीदी जी के त्याग में सेवाभावी एवं प्रेरणादायी जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर उपस्थित सभी सदस्यों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया तथा उनके दिखाए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनें उपस्थित रहे। तो दीदी में जो समर्पण भावना, दृढ़ता, हिम्मत और अब घर जाना है, इस धुन में हम सबको भी घर चलने के लिए तैयार करा रही है। चित्तौड़गढ़ में दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत जिला माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के तहत शिव शक्ति नेतृत्व, प्यार की डोरी, रिश्तों में जरूरी विषय पर अनुभवात्मक एवं रचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की फोकल पॉइंट पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता, रावत भाटा की प्रभारी बीके अंकिता, चित्तौड़गढ़ की प्रभारी बीके कविता, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री कुंतल तोशनीवाल, प्रदेश संगठन मंत्री कृष्णा समदानी, प्रदेश संयुक्त मंत्री नीलिमा झवर तथा जिला अध्यक्ष लीला अगाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला महेश्वरी महिला मंडल द्वारा बीके डॉक्टर सुनीता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में SSLA भारत टीम सदस्य बीके डॉक्टर गोमती ने सभी को शिव शक्ति नेतृत्व को जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा दिलाई। संचालन डॉक्टर रेणु सोमानी ने किया तथा आभार जिला सचिव ऋतु सोडानी ने व्यक्त किए। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।